राम राम जी, कैसे हो आप सब? और सुनाओ, सब घर पे ठीक ठाक हैं? आपके मम्मी पापा ठीक ठाक हैं घर पे? तो भाई आज सैमसंग का पार्ट 3 है, FRP सैमसंग FRP पार्ट 3। हमने पार्ट 1 में सीखा कि किस तरीक़ा से ऑनलाइन ऑफलाइन वगैरह वगैरह वो सब चीज़ बताई। पार्ट 2 में मैंने बताया कि आप ऑनलाइन के थ्रू कैसे कर सकते हो। पार्ट 3 है, पार्ट 3 में हमारा सब ऑफलाइन है, ऑनलाइन का कोई सिस्टम नहीं है। बस आपके पास एक इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए और जिसकी स्पीड अच्छी हो, जो कोई फाइल हम डाउनलोड करें तो वो फटाक से हो जाए। ठीक है, तो भाई आज देखो मेरे पास कुछ मॉडल हैं सैमसंग के, जो मॉडल हैं और इनकी FRP करके दिखाऊंगा पार्ट 4 में। पार्ट 4 में आपको FRP करके दिखाऊंगा कि कैसे होता है। आज कुछ बेसिक जानकारी है, जब तक वो जानकारी आपके पास नहीं होगी ना आप कुछ कर सकते, ना फाइल डाउनलोड कर सकते, कौन सा करना कौन सा नहीं करना। तो इसी बात के ऊपर फटाफट से आप चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, फटाफट से कर दो भाई, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी सारी वीडियो बनाता हूँ, अच्छा रिस्पांस देता हूँ, तो मेरे को भी थोड़ा रिस्पांस दो। बस आपकी हेल्प चाहिए। सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को, और सब्सक्राइब फ्री होता, कोई चार्जेबल नहीं है कि अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे तो आप वो कर दोगे। तो ठीक है ना, ये चीज जरूरी है। आप मेरे लिए हेल्प करो जैसे मैं आपके लिए हेल्प करता हूं, ठीक है। और इस वीडियो को आगे शेयर कर देना अपने यार दोस्तों के साथ में कि किसी भाई को कोई जरूरत हो, कुछ बेसिक नॉलेज जानकारी मिले आपको। देखो भाई, ये ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड पे स्पेशल लिखा हुआ सैमसंग FRP पार्ट 3 वेनरी। ये वेनरी क्या होता है, आज वेनरी का ही मैटर समझेंगे और जब आपको आगे लेके चलेंगे कि कॉम्बिनेशन फाइल क्या होती है, फ्लैशिंग फाइल क्या होती है। जब वेनरी आप समझ जाओगे तो जब भी तो आप कॉम्बिनेशन फाइल डाउनलोड करोगे गूगल से और फ्लैशिंग फाइल भी गूगल से डाउनलोड करोगे। अगर ये मतलब वेनरी नंबर सैमसंग का सही नहीं रहेगा तो जितनी भी आपने फाइल डाउनलोड करी है वो सब बेकार है, किसी काम की नहीं है। और हर किसी मॉडल का अलग अलग वेनरी नंबर होता है और जरूरी नहीं है कि आपने कोई किसी फोन की वेनरी सही देख के डाउनलोड कर ली और नेक्स्ट टाइम आपके पास वो फोन आ रहा तो उसकी वेनरी वो ही होगी। नहीं, वो तो एक तरीका से लॉट के ऊपर है, कंपनी के ऊपर डिपेंड है कि किस टाइम कौन सा मॉडल बना रही है तो उस टाइम उसी वेनरी के होंगे, और अगले लॉट में को बना रही तो अलग वेनरी के नंबर होंगे। चलो ये तो वैसे ठीक है। तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि वेनरी नंबर कौन सा है और कैसे गूगल से डाउनलोड करें। अब आपके पास कोई फोन आया सैमसंग का, कोई फोन आया आपके पास सैमसंग का, तो सिंपल सा उस फोन को रिकवरी मोड में ले जाना पड़ेगा। रिकवरी मोड में जहां पे फोन को हम रिस्टोर फैक्ट्री करते हैं या पैटर्न पिन पासवर्ड होता उससे अनलॉक करने के लिए रिकवरी मोड पे ले जाते, तो वो उसी तरीका से और उसी में ही पता चलता है कि रिकवरी मतलब वेनरी नंबर होता क्या है। तो देखो भाई, ये सैमसंग का J4 है, ये A10s है और ये सैमसंग का J6 Plus है। ठीक है, ये उनके कोड हैं कि ये कैसे निकालोगे। तो ये आपको निकालने के लिए सिंपल सा फोन को रिकवरी मोड पे ले जाना पड़ेगा। और रिकवरी मोड पे यार सबको पता है कि रिकवरी मोड पे कैसे ले जाते हैं, वॉल्यूम डाउन अप करके, होम बटन करके, उस तरीका से रिकवरी मोड पे ले जाते हैं। तो अगर सुनो, कुछ लोग ऐसे भी होंगे इस वीडियो में मेंशन करेंगे कि सर हमारे फोन में पैटर्न लगा हुआ, उसे कैसे करें, या वो रिकवरी मोड पे हमें नहीं जाया जाता या कुछ वैसे। तो भाई देखो, ऐसा है, सैमसंग का कोई भी फोन हो, आपके पास पिन है, पैटर्न है, पासवर्ड के लिए कोई फोन आता है तो वो आपको खुद हाथ से फैक्ट्री रीसेट करना पड़ेगा रिकवरी मोड में जाके। रिकवरी मोड में जाने के लिए फोन को पहले स्विच ऑफ करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने ये स्विच ऑफ किया। और स्विच ऑफ कई बार क्या होता है, जिस फोन में पैटर्न पासवर्ड होता वो फोन स्विच ऑफ नहीं होता जब तक उसमें पासवर्ड नहीं डालते। तो वो हमें एक मतलब रिकवरी मोड पे तीनों बटन डाउन अप, होम बटन की दबा के, जब पावर की एक साथ दबा के रख दे तो फोन रीस्टार्ट हो जाता। तो उसी दौरान हमें वो की प्रेस करनी पड़ती है और जब जाके वो रिकवरी मोड में आता। अब ये J4 Plus फोन है मेरे पास, अब ये फोन स्विच ऑफ कर दिया तो इसे रिकवरी मोड में ले जाने के लिए मेरे को वॉल्यूम प्लस, होम बटन और पावर की, ये तीनों बटन एक साथ दबाने पड़ेंगे। जिस बटन में होम बटन नहीं है तो फिर उसे आप कैसे करोगे उसका भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब ये देखो कि मैंने पावर की छोड़ दिया, अब ये रिकवरी मोड में आ गया। ये देखो, अगर 1 मिनट फोकस हो जा भाई, आप देखो मैं अंडरलाइन कर दूंगा और कुछ फोटो शेयर कर दूंगा, डेस्कटॉप इस पे लगा दूंगा स्क्रीन पे। ठीक है, अब ये आ गया, जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा ना एंड्रॉयड रिकवरी सैमसंग, और उससे नीचे जो 10QP1A लिखा आ रहा, तो वो आ रहा, ये मॉडल आ रहा J400
FXXU6CTGQ, ठीक है। ये इसकी फ्लैशिंग फाइल है, फ्लैशिंग फाइल बोल दो, कॉम्बिनेशन फाइल बोल दो। ये इस फोन के अंदर जो फ्लैशिंग फाइल है उसका वर्जन है, एक तरीका का उसका वर्जन है। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि इसकी बाइनरी क्या है? तो भाई देखो, इसकी बाइनरी है U6। कोई भी, अब मेरे पास एक सैमसंग का एक फ़ोन और है, ये भी है A10s है, आपको दिख रहा होगा, एक मिनट, ये देखो, ये दिख रहा ना। तो इसमें भी सारी चीज़ आ रही हैं, जैसे लास्ट में आ रहा है, इसमें आ रहा है कि A700A 107F XXU8BUF1, ये आ रहा, ठीक है। और एक सैमसंग का फ़ोन और है मेरे पास में, ये आपकी स्क्रीन पे और शो कर दूं मैं, ठीक है, ये आ रहा। और इसमें भी ये आ रहा ना J600 GDXUACUE1, ठीक है। ये 3 मॉडल हैं, 3 मॉडल मेरे पास हैं, सैमसंग के 3 मॉडल हैं ये। और इनको तीनों फोनों को रिकवरी मोड में ले जाना पड़ेगा। जब तक आप फोन को रिकवरी मोड पे नहीं ले जाओगे, आप मतलब वैनरी नंबर नहीं पहचान सकते कि मतलब वैनरी नंबर कौन सा है। तो मैंने तीनों फोनों को रिकवरी मोड पे लिया आया हूं, और जो इसकी फ्लैशिंग फाइल है उसका जो वर्जन है वो मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है। तो मेंशन करने के बाद में जब ये चीज, सारी चीज आपके सामने आ जाएंगी, तो आपको सिंपल सा कुछ भी नहीं करना, बस आपको गौर से इस वर्जन को देखना कि ये फाइल है जहां से U स्टार्ट होता हो, देखो ये U आ रहा इधर, ठीक है, इधर U आ रहा, इधर U आ रहा, ठीक है। और जो U की बगल में जो सीरीज रहेगी, चाहे वो 6 हो, 8 हो, 9 हो, 5 हो, 4 हो या A हो, अब आप, मैंने तो बोला नंबर, अगर मतलब उसमें भी आ जाए ABCD भी आ जाए तो वो भी। और जैसे देखो UA, ठीक है, U8, U6, तो ये इसका बाइनरी नंबर है, ये वाला इसका बाइनरी नंबर है, ये वाला U8 और UA, ये इसका बाइनरी नंबर है। अब इससे क्या होगा, मान लो आपने डायरेक्ट गूगल से फ्लैश फाइल डाउनलोड कर ली, ये सब कुछ देख के, बस आपने गलती ये कर दी कि U6 की जगह U5 था, तो भाई नहीं चलेगी, वो फाइल नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि उसका वर्जन है ही नहीं वो, इस वजह से वो चलेगी नहीं, ठीक है। और आपने ये ऐसे A107F की, जैसे ये U8 है, आपने 9 कर लिया तो नहीं चलेगी, एरर आ जाएगा। हो सकता है कि फोन डेड भी हो जाए, हो सकता है कि एरर भी आ जाए। डेड का तो बहुत कम चांस होते हैं, लेकिन मोस्टली फोन एरर शो करा देगा ऊपर रेड लाइन में, ठीक है। तो इस तरीका से आपको सबसे पहले तो फ्लैश फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। अब मैंने बोला था कि सर FRP करनी है, हमें फोन को फ्लैश नहीं करना। तो फ्लैशिंग FRP इस तरीके से करना कि सैमसंग की जो FRP होती है ऑफलाइन भी होती है, ऑनलाइन भी होती है। तो उसमें 2 तरीका है। आपको मैंने बताया कि ऑनलाइन पार्ट 2 में कि किस तरीका से, ना कोई सिरदर्दी ना कोई टेंशन, सामने वाले एजेंट को कॉल करो और FRP करा लो, चाहे उसका चार्ज 100 हो, 150 हो, 50 हो, आज 100 है, शायद कल 150, परसों 200, वो तो अप डाउन होता रहता है, उसमें कुछ नहीं कर सकता। एक होता है कि टूल के थ्रू, जैसे UMT में है, अनलॉक टूल में है, बहुत सारे जो टूल हैं उनमें भी है। अगर टूल से मॉडल ही नहीं है तो उनको कैसे करेंगे? तो भाई उनका सिंपल सा सॉल्यूशन है, 2 तरीका, चाहे तो उसे आप करो कॉम्बिनेशन से, चाहे आप करो ऑनलाइन एजेंट से। नहीं, मेरे को ऑनलाइन एजेंट से नहीं कराना, मेरे को खुद से ही करना। खुद से करना तो भाई आप करोगे कॉम्बिनेशन फाइल से। आपको कॉम्बिनेशन फाइल भी चाहिए और फ्लैश फाइल भी चाहिए, 2 फाइल चाहिए। आपके पास कम से कम 3 GB, 4 GB, 5 GB नेट होना चाहिए, जब ही होगा। चाहे नेट आप आज फाइल 1 कर लो, कल परसों 1 कर लो, मतलब ये हमारे ऊपर नहीं है कि फाइल कैसे करोगे, वो सब नेट से ही होगा। ना तो मैं दे सकता, ना गूगल से दे सकता, ठीक है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप ढूंढ रहे हो U6 बाइनरी, तो आपको U6 नहीं भी मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है। आप ढूंढो U8, हो सकता है आपको U8 ना मिले और आपको मिल रहा है U7 में कि मैं U7 डाउनलोड कर लूँ, तो भाई नहीं चलेगा। इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि मेरे को वो फाइल नहीं मिल रही तो मैंने वो फाइल डाउनलोड कर ली और क्या पता चल जाए, ऐसा नहीं होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो हमें ऑफलाइन करनी है खुद से। तो भाई देखो, जब हमें इस फ़ोन की FRP करनी है ना, इस फ़ोन की FRP करनी है,
तो इसकी सबसे पहले हमको बाइनरी नंबर की फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी। कौन सी करनी पड़ेगी? U6 की कॉम्बिनेशन फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी। कॉम्बिनेशन फाइल कितने MB की होती है? हो सकती है 500 MB की हो सकती है 400 MB की हो सकती है 600 MB की हो कॉम्बिनेशन फाइल, ठीक है। कॉम्बिनेशन इतनी बड़ी नहीं होती। जब आप कॉम्बिनेशन फाइल डाउनलोड कर लोगे, फोन को फ्लैश कर दोगे, आपको सेटिंग में जाके उस जगह अपना पिन, पैटर्न, पासवर्ड जो आपको लगाना वो लगा देना है, ठीक है, वो लगा देना है। और उसके बाद उसकी फुल फ्लैश फाइल गूगल से ही डाउनलोड करके फोन को दोबारा से फ्लैश करना पड़ेगा ओडिन के थ्रू, ठीक है। ओडिन के थ्रू भी कर सकते हो, किसी और टूल से भी कर सकते हो, किसी से, लेकिन चीप एंड बेस्ट ओडिन ही होता। सैमसंग के लिए ओडिन सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो कोई भी फोन आपके पास आए सैमसंग FRP के लिए, सबसे पहले दिमाग लगाओ कि हमारे पास टूल हैं, उन टूलों से करके देख लें, मॉडल सर्च कर लें। अगर उन टूलों से सैमसंग की FRP नहीं होती, अभी कुछ UMT के अंदर Qualcomm CPU के अपडेट आए जिसमें सैमसंग के बहुत मॉडल प्लस हुए, A5, A10 नहीं, A5, A10 नहीं, M सीरीज ऐड हुई है उसमें, M सीरीज कुछ ऐड हुई है उसमें, ठीक है। तो उनसे कर लो, बस एक क्लिक से हो जाएगा, ठीक है। अनलॉक टूल में हो, MRT में हो, कहीं भी जो हो उस टूल से कर लो। उसके बाद नहीं होता और आप एजेंटों के थ्रू नहीं कराना चाहते कि मेरे को पैसे नहीं देने, मैं खुद कर लूँगा, मेरे पास नेट की सुविधा है, सारी कुछ चीज़ हैं, तो भाई उसका FRP का सॉल्यूशन है कॉम्बिनेशन की तरह। कॉम्बिनेशन पहले तो कॉम्बिनेशन फाइल चाहिए वर्जन देख के, फिर उसकी फुल फ्लैश फाइल चाहिए, ठीक है। ये 2 फाइल होने के बाद जब आप फ्लैश कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि सर मेरे को खाली कॉम्बिनेशन फाइल नहीं, मेरे को फ़ोन को फ्लैश करना। अगर आपकी दुकान पे कोई फ़ोन जैसे कोई रीस्टार्ट हो रहा, हैंग एंड लोगो हो और बार बार रीस्टार्ट हो रहा, मतलब 2 ही परेशानी होती है, कोई और एरर शो कर रहा है, मतलब तीन प्रॉब्लम आती है सैमसंग में। कभी फ़ोन हैंग एंड लोगो होता है, कभी रीस्टार्ट होता है, या कोई एरर शो कर रहा होता है। हैंग एंड लोगो लास्ट ऑप्शन जब होता है कि मतलब हार्डवेयर जब होता है, जब आप फ्लैश कर चुके। जब भी कोई फ़ोन आपके पास आता है तो सबसे पहले आप सॉफ्टवेयर करके देखोगे, जब वो सॉफ्टवेयर से नहीं होगा तो जब आप हार्डवेयर के लिए जाओगे, ठीक है। तो अगर आपको फ्लैश फाइल भी उसकी गूगल से डाउनलोड करनी है तो भाई वो इसी तरीक़ा से वैनरी नंबर देख के आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। जैसे कि मैं अब आपकी स्क्रीन पे शो कर देता हूँ, एक स्क्रीनशॉट है, एक स्क्रीनशॉट ये वाला आ गया। तो इसमें देखो कि इसमें आ गया कि वैनरी U2, U1, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9, UA, UV, UC, ये सारे वैनरी नंबर हैं। वैनरी नंबर कहाँ से वो स्टार्ट होते हैं? अगर कोई भी फ़ोन को हम रिकवरी मोड में ले जाएंगे और रिकवरी मोड में फर्स्ट में ही ऊपर उसका वर्जन आ जाएगा फाइल का, और जहाँ से U स्टार्ट हो और U की बगल में चाहे U8 हो, चाहे UA हो, चाहे U1 हो, 9 हो, कुछ भी हो, तो वो उसका वैनरी नंबर हो गया। वैनरी नंबर जैसे कि मान लो कि U7 हो गया, ठीक है, U8 हो गया और UA हो गया, ये वैनरी नंबर है। फाइल के बीच में आएगा ये वैनरी नंबर, चाहे आ जाए आपके पास U3 आ जाए, हो सकता है कि UB आ जाए, ठीक है। ये बैनरी नंबर फाइल के बीच में मिलेगा, वैनरी नंबर। जब आप इसे फ़ोन को रिकवरी मोड पे ले जाओगे तो वहाँ पे आपको वर्जन शो होगा फ़ोन का, फ्लैशिंग फाइल का, तो बस वो ही वैनरी नंबर है। और ये वैनरी नंबर अगली वीडियो में हम पूरी तरीका तो बताएंगे कि किस तरीक़ा से ये वैनरी नंबर काम करता है। अगर मैं आपको वीडियो बना के दूँ, इसी वीडियो में प्लस करूँ, तो ये वीडियो कम से कम 30-35 मिनट की बैठ जाएगी, मतलब 30-35 मिनट का टाइम हो जाएगा और आप इस वीडियो को देखोगे नहीं, समझ में नहीं आएगा। मैं चाहता हूँ कि छोटे छोटे पार्ट हों जिसमें आप समझो और क्या होता है बाइनरी नंबर। तो इसी वजह से मैं सोच रहा था कि आपको सैमसंग का शायद आपको ये वीडियो लेट मिली हो या पहले मिली हो। मैं एक टूल के बारे में बात, पता नहीं मैंने वो दे दी या नहीं दे दी, वो मेरे को पता नहीं, ध्यान नहीं है मेरे को, ठीक है। तो ये है वैनरी का मैटर। फ़ोन को सिंपल सा जिस तरीक़ा से मैंने आपको बताया है स्टेप बाय स्टेप, कोई भी वीडियो गूगल पे देखते हो और कोई भी पहले उसे दिमाग लगा के देखो उसने कैसे किया, चाहे वो हार्डवेयर की वीडियो चाहे वो सॉफ्टवेयर की वीडियो। एक बार देखो, समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा देखो,
तीसरे स्टेप में स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके उस काम को करो, आपका काम 101% हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं बनेगी। ठीक है, तो आज का जो वीडियो का पार्ट था वो सैमसंग पार्ट 3 था, वेनरी नंबर, जो आगे आपको काम आएगा। कोई भी आपकी दुकान पे फोन आ जाए, चाहे वो उसमें एरर का शो हो या FRP का हो, तो आप उसे आसानी से कर सकते हो, वो आपसे वापसी नहीं जाएगा। और ये मत कहना कि सर हमें वेनरी नहीं मिल रहा, वेनरी आपको ही सर्च करना पड़ेगा, और वेनरी का जब भी पता चलेगा जब फ़ोन को आप रिकवरी मोड में ले जाओगे। अगर आप फ़ोन को रिकवरी मोड में नहीं ले जाओगे तो आप उसे नहीं पता लगा सकते कि वेनरी होता क्या, नहीं आप आगे सैमसंग के फ़ोन को फ्लैश कर सकते। ठीक है, तो भाई मेरा गला सूख गया, प्यास लग रही है, तो इसी बात को पहले तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो यार, इतनी अच्छी खासी वीडियो लाते रहता हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, तो बस यही है। अगर वेनरी मैटर बहुत से भाइयों को पता नहीं था, और बहुत से भाइयों को पता है, बहुत से भाइयों को पता, क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस बंदे हैं, काफ़ी दिन से काम कर रहे हैं, तो सबको नॉलेज हो ही जाती है कि वेनरी का मैटर क्या होता और कैसे होता कैसे नहीं होता। तो ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, और जो पार्ट 4 आएगा इन्हीं दोनों फ़ोनों की, 2 फ़ोन 3 फ़ोन जितने भी जो मैं अभी ब्लैक बोर्ड पे करके चार्ट करके आपको बता रहा हूँ, इन्हीं का आपको फ्लैश करके दिखाऊंगा, अनलॉकिंग करके दिखाऊंगा, FRP अनलॉक करके दिखाऊंगा कि कैसे होता है। ठीक है, वो सारी चीज़ आपको समझाऊंगा, बताऊंगा कैसे होगा। ठीक है, तो भाई आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।